हेलो साथियों, आप सभी को मैं धनोज यादव द ईद क्लासेज में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। और मेरा क्लास 12 का सेकेंड लेक्चर, हम पहला लेक्चर बता दिए हैं जिनमें इंटीग्रेशन के बारे में, इंटीग्रेशन का 1 शॉट वीडियो है। और इस लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जिनमें आपको अगले टाइप के बारे में बताया जाएगा। हम तो पहले लेक्चर में आपको प्रतिस्थापन विधि कंप्लीट कर दिए थे। टाइप 1 था इंटीग्रेशन को कैसे हल किया जाता है, उसमें हम बेसिक फार्मूले क्या क्या होते हैं उन सब के बारे में हम डिटेल में बताए थे। हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक रिवीजन करा रहे हैं, जिनको रिवीजन करके आपको बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा। इसके अब हम लेक्चर 2 में आपको टाइप 2 पढ़ाने जाएंगे और टाइप 2 का क्वेश्चन लेंगे। और टाइप 2 के क्वेश्चन में जितने फार्मूले आएंगे उन सभी को डिटेल में बताते हुए हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको रिवीजन कराएंगे। ठीक, तो फिर हम चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। हमारा पार्ट 2 है और लेक्चर 2 है और इंटीग्रेशन का। तो फिर सबसे पहले हम आपको बेसिक फार्मूला जो भी है, यहाँ पे बेसिक फार्मूला क्या क्या है आपको बताते चले, जिसकी जरूरत है हमें। क्या आप जानते भी होंगे, हमें यहाँ पे हम ये कहे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले का हम यूज करेंगे। जिन फार्मूलों को हम यहाँ पे लिखने का, पहले आपको फार्मूले के माध्यम से जो क्वेश्चन में यूज होगा, जिनकी मदद से त्रिकोणमितीय सूत्र जिनका यूज इस टाइप में आपको देखने को मिलेगा। तो हम चलिए आपको बताएं। आप जानते होंगे साइन 2a का सूत्र होता है 2 साइन a इंटू कॉस a होता है। तो ये साइन 2a को क्या लिखते हैं, 2 साइन a इंटू क्या होता है, कॉस a होता है। अब एक काम करिए, इसका भी हम यूज करेंगे, जहां जैसी जरूरत होगी हम यूज कर लेंगे। साइन 2a बराबर क्या है, 2 साइन a इंटू कॉस a। हम यदि एंगल को यहाँ पे हाफ कर दे तो ये क्या हो जाएगा, यदि हम एंगल को हाफ करें तो साइन a हो जाएगा। तो फिर इधर भी एंगल हाफ होगा तो ये बन जाएगा 2 साइन a बाई 2 इंटू क्या, cos a बाई 2। अपने हिसाब से हम जहां जो जरूरत होगी हम साइन a की जगह क्या लिखेंगे, 2 साइन a बाई 2 इंटू कितना, cos a बाई 2। आप जानते होंगे cos 2a का फार्मूला होता है, cos 2a का हम 3 फार्मूला मुख्य रूप से जानते हैं। एक होता है cos 2a का cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये होता है। या अथवा कहे, या दूसरा फार्मूला क्या होता है आपका होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस कितना 1। आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस कितना 1। या एक और फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये ज्यादातर cos 2a का फार्मूला देखे आपको क्या मिला, क्या जानते हो, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। दूसरा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। हम यहां पे इसको cos 2a का फार्मूला है ना, cos 2a के फार्मूले में यदि हम यहाँ पे एंगल को यहां भी हम हाफ कर दे तो क्या मिलेगा, cos a आपको यहां मिलेगा cos a, तो इधर भी ये एंगल हाफ हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस कितना साइन स्क्वायर a। तो हम cos a की जगह क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब बताइए यहां पे क्या दिया गया है, cos 2a का ये फार्मूला लिखा गया है। यहां पे हम लिखें ये क्या, cos 2a का फार्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। हम अपने सुविधा अनुसार यदि 1 को इधर ले जाए तो cos 2a अब प्लस क्या हो जाएगा 1, और ये कितना 2 cos स्क्वायर a। अब बताइए
1 प्लस कास 2a, आप 2 को लाइए इधर, बटा में हो जाएगा, और ये कितना कास स्क्वायर ए। तो कहीं कास स्क्वायर ए होगा, कास स्क्वायर ए की जगह, कास स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कास 2a बाई 2। अब एक काम करिए, यहां भी आप क्या करिए, अब दूसरा फार्मूला यदि ये हम यहां से कहे, ये चीज जो दी गई है, हम यहां कोण को क्या कर दे, जो ये कोण है आपका, इसको आधा कर दे, तो आधा करेंगे तो क्या बनेगा आपका कास ए बराबर कितना 2 कास स्क्वायर ए बाई, इधर भी हाफ हो जाएगा एंगल -1, 1 को उधर ले जाए, कास ए प्लस 1 बराबर कितना 2 कास स्क्वायर ए बाई 2। क्या समझ में आया आपको? ये समझ में आया कि कहीं 2 कास स्क्वायर ए बाई 2 होगा तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कास ए प्लस 1। उसी प्रकार क्या फार्मूला देखे आगे, कास 2a का कास 2a का दूसरा सूत्र क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। काम करिए, यहां पे भी आप क्या लिख सकते हो कास 2a 2 साइन स्क्वायर ए बराबर आपका हो जाएगा कितना, आपका 1 माइनस कितना कास 2a, तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कास 2a बटा में कितना 2। अब बताइए, आपको एक और फार्मूला मिला, साइन स्क्वायर ए बराबर, कहीं भी साइन स्क्वायर ए होगा तो उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कास 2a बाई 2, और हम यहीं पे यदि इस कोण को, एंगल को क्या कर दे, कास 2a दिया गया है, इसको आधा कर दे, एंगल को हाफ कर दे, तो इस साइड भी एंगल क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 हो जाएगा। बताइए, पुनः फिर यहां से साइन स्क्वायर ए बाई 2 का मान निकालिए, तो साइन स्क्वायर ए बाई 2 का मान निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा, अब बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब बताइए 1 माइनस कॉस ए बाई 2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिनका यूज क्वेश्चन करने में, त्रिकोणमिति फार्मूला जो ये लिखा गया है इनका क्वेश्चन करने में यूज होगा। जैसे ये क्या दिया गया, साइन 2a कहीं दिया होगा तो 2 साइन ए इंटू कास ए लिख सकते हैं, कहीं साइन ए की जगह हमें लिखना होगा तो हम वहां पे 2 साइन ए बाई 2 इंटू कितना लिख देंगे कास ए बाई 2 लिख देंगे। कास 2a का 3 सूत्र होता है, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है। तो ये जहां जैसी जरूरत होगी हम उसको वहां पुट कर लेंगे। अब यहाँ पे आप जानते हैं, देखिए कास 2a बराबर 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1 है, यदि कास स्क्वायर ए का मान निकालना होगा तो कास स्क्वायर का ए का मान निकालेंगे तो 1 प्लस कास 2a बाई क्या आया 2, और यदि हम कास स्क्वायर ए का मान आया ये, हम यहां से आप समझो कि यदि इस एंगल को हम इस एंगल को क्या कर दे हाफ कर दे, तो हाफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा कास ए, तो इधर भी आपका क्या हो जाएगा, इधर भी एंगल क्या हो जाएगा हाफ होगा, तो 2 कास स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 हुआ, तो कहीं आपको 2 कास स्क्वायर ए बाई 2 का यानी 2 कास स्क्वायर ए बाई 2 की जगह रखना होगा तो हम क्या रखेंगे कास ए प्लस 1। उसी प्रकार साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या रखेंगे 1 माइनस कास 2a बाई 2, और साइन स्क्वायर ए बाई 2 की जगह रखना होगा तो 1 माइनस कास ए बाई 2, इनका हम यूज करेंगे। ये हमारा लेक्चर आपको एक बहुत जल्दी में आपको फार्मूला बताते हुए हम क्वेश्चन पे चलेंगे, क्योंकि ये हमारा बेसिक नहीं, हम इसमें क्वेश्चन के माध्यम से आपको क्वेश्चन कराने में आपको मदद मिलेगी। अब आगे हम फार्मूला लिखते हैं, जैसे अगला फार्मूला क्या यूज हो सकता है, तो मुख्य रूप से आपको क्या समझ में आया, मुख्य रूप से ये समझ में आया कि साइन ए की जगह क्या लिख सकते हैं
2 sin a बाई 2 इंटू क्या cos a बाई 2। अब बताइए आप क्या देखें, 1 प्लस cos a की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2a की जगह अब बटा में कितना 2 cos स्क्वायर a। cos स्क्वायर a की जगह क्या लिखा जाएगा, 1 प्लस cos 2a बाई कितना 2। अब बताइए 1 माइनस cos 2a बटा में 2 की जगह क्या लिखा जाएगा, sin स्क्वायर a। आप बताइए कहीं आपको sin स्क्वायर a है तो उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस cos स्क्वायर 1 माइनस cos 2a बाई 2। अब बताइए अब हम क्या बताए आपको कि कहीं sin a हो गया cos स्क्वायर a हो गया, कहीं आपको cos स्क्वायर a बाई 2 की जगह लिखना होगा तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos a बाई कितना 2, और कहीं आपको sin स्क्वायर a बाई 2 की जगह लिखना होगा तो आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस cos a बाई 2। बातें समझ में आया। इस जो आप फार्मूला देख रहे हो ये बहुत ही हेल्प करेगा क्वेश्चन करने में, आप समझ में आया। हम आगे चलते हैं और आपको कुछ फार्मूले लिखवा रहे हैं। जैसे आपको बोला जाए sin 3a का फार्मूला क्या होता है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। cos 3a का क्या होता है, cos 3a का सूत्र होगा 3 cos a माइनस 4 cos क्यूब a। बताइए इसका भी हम यूज करेंगे, हमें डायरेक्ट यहां से sin क्यूब a का मान निकालना होगा तो sin क्यूब a का मान निकालना होगा तो आप क्या लिख सकते हो, आप डायरेक्ट यहां से कहा जाए कि sin क्यूब a का मान चाहिए हमें तो आप क्या लिख सकते हो sin 3a, नहीं sin क्यूब a का मान निकालना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं 3 sin a माइनस क्या हो जाएगा sin 3a अब बटा में कितना बटा में 4, 3 sin a माइनस sin 3a बटा में कितना 4। अब बताइए cos क्यूब a की जगह हमें मान निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे 3 cos a माइनस क्या हो जाएगा cos 3a अब बटा में कितना हो जाएगा 4। ये भी क्वेश्चन में यूज होगा। और आगे और फार्मूला है, जैसे हम बोले 2 sin a cos b, 2 sin a cos b की जगह हम क्या लिख सकते हैं sin a प्लस b प्लस cos a प्लस sin a माइनस b। बताइए 2 cos a sin b, 2 cos a sin b का सूत्र हो जाएगा sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। बताइए 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। एक और 2 sin a sin b, 2 sin a sin b का cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। इनका भी बहुत ज्यादा यूज होगा जो आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। इन सब फार्मूले के माध्यम से ही हम क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन जिनको आप करेंगे। पहला ही क्वेश्चन हमारा क्या है sin 3x cos 4x और dx। अब बताइए अभी आप देख के आए हो कि क्या देख के आए हो कि फार्मूला, पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें इसको त्रिकोणमिति के रूप में दिया गया है ना, तो इसको हल करना होगा तो त्रिकोणमिति का सूत्र अभी बताया उसी का हम यूज करेंगे इसमें। तो उसका हम यूज करेंगे तो क्या करें हम यहाँ पे सबसे पहले हम 2 से गुणा करें
और 2 से ही क्या कर दे, भाग कर दे, तो ये क्या बनेगा 2 sin 3x और ये क्या हो जाएगा cos 4x और dx। अब ध्यान से समझना आप लोग, ये बताइए हम इसको क्या ले लें, जो इसमें एंगल बड़ा होता है ना उसको हम ये करते हैं कि जो एंगल बड़ा होता है उसको आप ए मानोगे और छोटे वाले को बी मानोगे, कोई ये जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा थोड़ा करने में आसानी रहेगा, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, हम इसको आप पूरे को हम इसको ए मान ले और ये आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो अभी आप फार्मूला क्या देख के आए हो, अभी आप फार्मूला देखे हो कि क्या होता है cos 2 cos a cos b, तो आप इसको पहले लिख लो 1/2 और ये क्या हो जाएगा 2 cos 4x और ये क्या हो जाएगा sin 3x और ये क्या हो गया dx। अब बताइए 2 cos a sin b का सूत्र आप क्या जानते हो, sin a प्लस b आप क्या जानते हो, इसका सूत्र हो जाएगा, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 2 cos a sin b का सूत्र क्या होता है, 2 cos a sin b का सूत्र हो जाएगा sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b होता है। हम यही यहां अप्लाई करेंगे तो 1/2, अब बताइए ये अप्लाई करेंगे तो 4x 3x कितना हो जाएगा, 4x और 3x 7x हो जाएगा, तो ये sin 7x और ये क्या हो जाएगा a माइनस बी करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा sin x। आप समझ में आया, और dx। अब तो फिर आप समाकलन करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि इनके हेल्प से हम जो बेसिक इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है उसमें हम कन्वर्ट करते हैं, तो आपको ये जानकारी होगा, आप पढ़े होंगे क्या होता है sin x का क्या होता है cos x, तो ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, हम ये चीजें लिखे माइनस cos 7x, अब बटा में कितना हो जाएगा 7, जो x के साथ गुणा में होगा उसको हम बटा में लिख देते हैं, माइनस sin x का क्या होगा cos x, sin x का कितना हो जाएगा cos x, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, अब प्लस क्या हो जाएगा c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आया, क्वेश्चन में हमें यही समझ में आया कि हम त्रिकोणमिति फार्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को हल कर लिए, जो बेसिक फार्मूला है इंटीग्रेशन का उसमें हम कन्वर्ट किए इस फार्मूले की हेल्प से और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए cos 2x दिया है, cos 4x दिया गया, cos 6x दिया गया। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसमें सबसे पहले ये cos, हम यहां पे वही फार्मूला यूज होगा, हम क्या करें इसमें 1/2 से दो से गुणा कर दे और 2 से ही भाग कर दे, ये क्या हो जाएगा कोई अंतर 2 cos 2x और ये कितना cos 4x और ये क्या है cos 6x और ये dx। अब बताइए, आप इसको पहले छोड़ दीजिए, आप यहां देखिए 2 cos a cos b, हम अभी बोले कि आप जो बड़ा है ना उसको आप लेंगे तो अच्छा रहेगा, एक काम करिए, नहीं आप किसी को भी ले सकते हैं, आप यहां समझिए ये और ये यहां तक आप 2 cos a cos b बन रहा है और 2 cos a cos b का भी सूत्र बनाया, आप क्या जानते हो, आप जानते हो 2 cos a cos b का सूत्र क्या होता है, होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, होता है कि नहीं होता है, यही आप अप्लाई करो यहाँ पे, इसी सूत्र को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। अब बताइए इस सूत्र को अप्लाई करेंगे 1/2 और ये क्या हो जाएगा cos a प्लस b, कितना हो जाएगा cos, क्या हो जाएगा आपका a प्लस b करोगे 6x, अब प्लस क्या हो जाएगा प्लस cos a माइनस b, cos 2x माइनस 4x कितना हो जाएगा माइनस 2x, आप ब्रैकेट लगाओ और बाहर क्या आइए cos 6x है और ये dx है।
1/2। ये बताइए cos माइनस थीटा, cos थीटा होता है तो cos 6x और ये प्लस कितना cos 2x और ये बाहर क्या आपका cos 6x और dx। cos 6x से आप गुणा कीजिए, तो जब आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 6x और प्लस कितना cos 2x और क्या हो जाएगा cos 6x और फाइनली आपका ये क्या होगा dx। अब देखिए अब आगे क्या होने वाला है, यहां से अलग अलग करिए आप, तो अलग करेंगे तो 1/2 cos स्क्वायर 6x dx प्लस 1/2 और ये कितना हो जाएगा cos 2x और ये कितना है cos 6x dx। अब बताइए हम तो इसका cos स्क्वायर 6x दिया है ना, हम क्या अभी फार्मूला देख के आए, आप देख लीजिए यहाँ पे कि हम क्या पढ़ के आए 1 प्लस cos x 1। आप क्या जानते हो cos 2x का फार्मूला होता है 1 प्लस नहीं 2 cos 2x का होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यही ना होता है। cos 2x बराबर कितना 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 को आप इधर ले जाएंगे तो 1 प्लस cos 2x बराबर कितना हो गया 2 cos स्क्वायर x। अब बताइए यहाँ पे कितना दिया गया है, एंगल आपका 6x है तो x को हम 6x में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो इधर भी हमें 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो फाइनली आपको क्या बातें समझ में आया कि 1 प्लस cos 12x 1 प्लस cos 12x बराबर कितना 2 cos स्क्वायर 6x। तो अब बताइए cos स्क्वायर 6x की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 12x अब बटा में कितना 2, ये लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे लिख दे इसको, फिर हम इसको हटाते हैं। आपको बातें समझ में आ गया कि cos स्क्वायर 6x की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 12x बटा में कितना 2। तो लिखे हम 1 प्लस क्या होगा 1 प्लस cos 12x बटा में कितना 2 और ये कितना हो जाएगा dx। किसी को दिक्कत होता है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अब बताइए प्लस 1/2, फिर वही फार्मूला बन रहा है cos a cos b का, तो फिर हम वही अप्लाई करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो बताइए 2 से गुणा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा यहाँ पे और ये कितना हो जाएगा 2 cos 2x और ये कितना हो जाएगा cos 6x और ये कितना dx। अब बताइए 1/2 ये 1 प्लस cos 12x बटा में कितना 2 dx प्लस। अब बताइए 2 cos a cos b का फार्मूला का सूत्र क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो हम लगाएंगे 1/4, ये आपका हो जाएगा कितना cos a प्लस b, तो कितना हो जाएगा cos 8x हुआ प्लस cos a माइनस b, तो ये कितना हो जाएगा 4x माइनस 4x होगा, लेकिन cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है। तो हम फाइनली लिख देना, आपको ये जानकारी होगा, ये आपका हो जाएगा कितना cos प्लस cos 4x और ये कितना dx। तब बताइए इन फार्मूलों की मदद से हम जो हमारा बेसिक फार्मूला उसमें हम कन्वर्ट कर लिए, और जब हम कन्वर्ट कर लिए तो बस इसका इंटीग्रेशन हम कर देते हैं। फाइनली 1/2 हुआ, ये 1/2 है तो 1/2 है, तो अब बताओ इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 ये आपका क्या मिलेगा 1/2 इंटू एक्स प्लस। अब बताइए ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा cos का किस में हो जाएगा cos साइन में, साइन 12x बटा में कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12 दूनी का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा आपका कितना, ये आपका हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा आपका कितना साइन 8x बटा में कितना 8 और ये हो जाएगा साइन 4x बटा में कितना 4 और प्लस कितना c। तो फाइनली यहां से कुछ हमें कॉमन मिल रहा है, आप यहां से 2 को कॉमन कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/4
और ये कितना x प्लस साइन 12x बटा में कितना आपका 12 हो जाएगा, प्लस यहां से भी 1/4 को कॉमन कर लिए, साइन 8x/8 प्लस साइन 4x बटा में कितना 4 और प्लस कितना c साइन 4x प्लस c। यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? हम त्रिकोणमिति फार्मूले का यूज करके इन सब क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं। हम अगला क्वेश्चन का क्या दिया गया है, 1 माइनस कॉस एक्स बटा में 1 प्लस कॉस एक्स आपको बता दिया गया है। अब बताइए 1 माइनस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, अभी पीछे हम बताए फार्मूला, 1 माइनस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x/2, इसको क्या लिखा जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 और ये dx। अब बताइए क्या समझ में आ रहा है, इससे ये कैंसिल हुआ। अब बताइए क्या हुआ, साइन स्क्वायर x/2 बटा में कितना cos स्क्वायर x/2 dx। अब बताओ ये क्या बना, tan स्क्वायर x/2। अब बताइए क्या फार्मूला इसमें जानते हो, हम इसको सेक में कन्वर्ट करेंगे, तो जब हम सेक में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 माइनस कितना 1 और ये क्या हो जाएगा dx। ये आप बता दीजिए, सेक स्क्वायर x का तो फार्मूला जानते हो, सेक स्क्वायर x का क्या होता है 10x, x/2 को हम t पुट करेंगे तो फाइनली x/2 को हम यहाँ पे t पुट कर लेंगे तो आपका क्या आएगा, आपका आ जाएगा 2, आंसर आपका हो जाएगा 210 t आएगा। t को पुनः x में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा x/2 और माइनस x प्लस c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? यदि आप पढ़े होंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। और आगे हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 4 है। यहां पे आपको क्या दिया गया, यहां पे साइन स्क्वायर x दिया गया है और नीचे क्या आपका 1 प्लस कॉस एक्स है। तो अब बताइए, आप ये जानते हैं ना, इसमें दिक्कत नहीं होगा, आप क्या जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। हम यहां से साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे तो फाइनली आपको क्या आएगा 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब बताइए साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, अब बटा में कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अब बटा में क्या है 1 प्लस कॉस एक्स dx। तो बात क्या समझ में आई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो हम इसको तोड़ देंगे तो क्या होगा a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा a माइनस बी, अब बटा में क्या है 1 प्लस कॉस एक्स। ये बताइए, इससे ये कैंसिल हुआ और ये 1 माइनस क्या हुआ कॉस एक्स। अब बताइए आप इसका इंटीग्रेशन तो आप आसानी से बता सकते हो, ये क्या होगा x और cos x का क्या होता है sin x, तो x माइनस साइन एक्स प्लस c, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? त्रिकोणमिति का जो बेसिक फार्मूले होते हैं उन्हीं का हम यूज करके इस इंटीग्रेशन को हल कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, cos x माइनस साइन एक्स बटा में कितना 1 प्लस साइन 2x है। अब बताइए हम इसको किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, यहां cos x माइनस साइन एक्स है, आप जानते हैं कि हमें बेसिक फार्मूले में ही कन्वर्ट करना पड़ता है। तो बताइए बेसिक फार्मूले में हमें कन्वर्ट करना है, cos x माइनस साइन एक्स दिया है, तो हमारे दिमाग में एक आइडिया जाता है कि यदि हम 1 की जगह क्या लिख ले, हम 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख ले और साइन 2x की जगह क्या लिख ले 2 साइन एक्स इंटू कितना cos x, तो क्या हो जाएगा शायद क्वेश्चन हल हो जाए। तो हम क्या देखिए आप, हम ये लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे, ये cos x माइनस साइन एक्स है और 1 की जगह क्या लिख दे, 1 की जगह
हम लिख सकते हैं ना cos स्क्वायर एक्स आप प्लस कितना साइन स्क्वायर एक्स, आप प्लस साइन 2x की जगह 2 साइन एक्स इंटू कितना cos x। दिक्कत है इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब बताइए अब हम क्या लिखेंगे cos x माइनस साइन एक्स। अब बताइए क्या बन रहा है नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप प्लस 2ab, तो हम क्या लिख सकते हैं cos x आप प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। आपको दिक्कत ये बताइए आप यदि नीचे आप पढ़ चुके हो टाइप फर्स्ट प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उसकी मदद से हम क्या जानते हैं कि cos x आप प्लस साइन एक्स को हम t पुट कर ले। अब बताइए जैसे ही हम पुट करेंगे cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का cos x होता है और ये dt बेटा कितना dx। क्या समझ में आया? हम पूरे इस क्वेश्चन को हम किस में कन्वर्ट कर लिए, हम इस पूरे इस क्वेश्चन को हम t में, हम यहां से t में कन्वर्ट कर लिए। हम t का यहां से dt क्या हो जाएगा बताइए, अब dx का मान निकालेंगे तो फाइनली आपका निकल के आएगा dt बटा में कितना माइनस साइन एक्स आप प्लस कितना cos x। जैसे ही हम dx की जगह रखेंगे, जैसे ही dx की जगह रखेंगे cos x माइनस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, और जब कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1/t स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा dt। क्या आप जानते हो इसको ऊपर ले चले हम, t का पावर क्या हो जाएगा -2 और dt हो जाएगा। अब बताइए बेसिक फार्मूला आप जानते हो, t का -2 + 1 करेंगे कितना -1, तो फाइनली ये आपका कितना निकल के आएगा -1/t + c, तो -1 t की जगह क्या हो जाएगा cos x आप प्लस कितना sin x। बात समझ में आया? आप प्लस क्या लिखोगे c, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ रहा है? आपको टाइप फर्स्ट आना चाहिए, कहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि उसका भी यूज हो रहा है और त्रिकोणमिति का भी यूज हो रहा है, और जो बेसिक फार्मूले इंटीग्रेशन का होता है उसमें हम कन्वर्ट करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। जो अगला क्वेश्चन क्या है इसमें आपको साइन क्यूब एक्स प्लस कास क्यूब एक्स बटा में क्या दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स और dx है। हमें क्या लग रहा है इसमें, यहां से हम अलग कर दे इसको, तो अलग करेंगे तो क्या आपको दिखाई देगा, शायद ये साइन क्यूब एक्स अब बटा में कितना साइन स्क्वायर एक्स और कितना हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स, क्या लिखे प्लस, बोलिए क्या हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स अब बटा में कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और ये कितना कास क्यूब एक्स अब बटा में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना कास स्क्वायर एक्स। ये dx। अब बताइए साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स खत्म, ऊपर क्या बचा साइन एक्स, नीचे क्या बच रहा है कास स्क्वायर एक्स। अब बताइए एक साइन एक्स आप यहां से cos x लीजिए, साइन एक्स बाई cos x क्या बनेगा tan x, और जो नीचे cos x है बताइए इसको क्या लिख सकते हैं ऊपर sec x लिख सकते हैं ना, और प्लस यहां पे भी वही देखिए कास स्क्वायर एक्स से कास स्क्वायर एक्स कैंसिल, cos बाई साइन क्या बना cot बना, और क्या बना साइन एक्स नीचे है, इसका अपोजिट क्या होता है cos x होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं cos x। अब बताइए इनमें कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है, क्योंकि डायरेक्ट आप फार्मूला जानते हो tan x sec x का क्या होता है, tan x sec x का tan x होता है, cot x cos x का क्या हो जाएगा cot x हो जाएगा। तो अब बताइए हम यहां पे क्या लिखेंगे, tan sec x का फार्मूला जानते हो sec x और इसका आपका क्या हो जाएगा माइनस कोसेक x प्लस क्या हो जाएगा c। बात समझ में आया? तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें जो बेसिक फार्मूले हैं उन्हीं में कन्वर्ट करना है। बताइए आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हम त्रिकोणमिति का यूज करेंगे और उसको फाइनली हम इसमें कन्वर्ट करके हम इंटीग्रेशन को हल कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन cos 2x माइनस क्या दिया गया है cos 2 अल्फा अब बटा में कितना cos x माइनस क्या दिया गया है cos अल्फा। तो अब बताइए यहां पे जो हम फार्मूला बताए उन्हीं का यूज होगा, उन्हीं की मदद से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब बताइए cos 2x को आप क्या लिख सकते हो, जैसी जरूरत पड़ेगी जहां हमें
जिस फार्मूले का यूज करना होगा हम करेंगे, क्योंकि cos 2x का हम आपको 3 फार्मूला बताए हैं। एक होता है साइन cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे, देखिए कि हम ये यूज कर ले cos 2x की जगह 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। किसी को डाउट है इसमें? माइनस, अब बताइए cos 2 अल्फा की जगह यही क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा, अब ब्रैकेट लगा दीजिए माइनस 1, अब बटा में क्या दिया गया है cos x, अब माइनस क्या दिया गया है cos अल्फा। दिक्कत इसमें? अब बताइए, आप ऊपर वाले को हल करिए तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये कितना हो जाएगा माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब बटा में कितना cos x माइनस कितना हो जाएगा cos अल्फा dx। ये बताइए प्लस 1 माइनस 1 खत्म, 2 को आप बाहर करिए, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस कितना cos स्क्वायर अल्फा। अब बताइए क्या हुआ cos x माइनस कितना cos अल्फा। किसी को डाउट इसमें? अब बताइए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या लिखेंगे cos x प्लस क्या हो जाएगा cos अल्फा। अब बताइए दूसरे ब्रैकेट में cos x और क्या हो जाएगा माइनस cos अल्फा। बात समझ में आ रहा है? नीचे आपका क्या हो जाएगा cos x माइनस क्या दिया गया है cos x माइनस कितना है cos अल्फा है। अब बताइए क्या समझ में आया कि हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। जब कैंसिल होगा तो बचेगा क्या आपका cos x प्लस कितना cos अल्फा। ये बताइए cos अल्फा यहाँ कांस्टेंट है। अब बताइए 2, हम क्या लिख दे 2, और ये कितना cos x dx, आप प्लस क्या लिखेंगे 2 cos अल्फा को भी बाहर कर ले, यहाँ क्या बचेगा dx। ये बताइए cos x का क्या होता है sin x होता है, तो 2 ये कितना हो जाएगा sin x प्लस कितना 2 cos अल्फा, और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा x प्लस कितना c। यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये रिवीजन के तौर पे इस लेक्चर को बनाया गया है, आपको रिवीजन के लिए हेल्प करेगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन हम बेसिक फार्मूले को बताते हुए भी आप इस क्वेश्चन को हल करा रहे हैं कि जहां थोड़ा बहुत आपको दिक्कत होगा तो क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ठीक, हम अगले क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा ये क्या हो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आने वाले क्वेश्चन में भी हेल्प मिलेगा इससे। ये क्या दिया गया 1 बाई cos x माइनस ए, और ये क्या है cos x माइनस बी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करें? इसके देखिए इंटीग्रेशन को हल करने के लिए हर हाल में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको वही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं। ये चीजें आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही इंटीग्रेशन आपका शार्प बनेगा। बिना प्रैक्टिस के इंटीग्रेशन संभव नहीं है, क्योंकि आप कैसे सोच सकते हो कि हम यहाँ क्या करें। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको बातें समझ में आने लगेगी कि हाँ हमें यहाँ इससे गुणा करना है, इससे भाग करना है, कहाँ किस त्रिकोणमिति फार्मूले का यूज करना है। ये सब प्रैक्टिस की ही खेल है, इंटीग्रेशन में कोई कंसेप्ट नहीं है। आप एक तरीके एक मेथड को पहचानिए और कहाँ क्या यूज करना है, बस यूज करना सीख जाएंगे और प्रैक्टिस उस पर करने लगेंगे। क्वेश्चनों का ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो अब बताइए इस क्वेश्चन को हमें करना है। आप सोचिए थोड़ा, 1 बाई क्या दिया गया है cos x माइनस ए, अब बटा में क्या दिया गया है cos x माइनस बी दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखिए कि हम साइन a माइनस बी से ऊपर गुणा कर दे, जो गुणा करेंगे वही हमें क्या करना पड़ेगा भाग भी करना पड़ेगा। तो 1 बाई साइन a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा साइन a माइनस बी, अब बटा में कितना cos x माइनस ए, और ये क्या है cos x माइनस बी। किसी को दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताइए अब हम क्या करें, अपने हिसाब से हम मुख्य फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे साइन a माइनस बी है ना,
आप एक काम करिए, यहाँ पे a माइनस बी आप प्लस x जोड़िए और माइनस x घटा दीजिए। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं, जितना जोड़े हैं हम उतना क्या कर दिए हैं, घटा दिए हैं, x माइनस बी। अब बताइए यहां क्या दिखाई दे रहा है, x माइनस से, यहां क्या दिखाई दे रहा है आपको, x माइनस बी। तो एक काम करिए, x माइनस ए लीजिए आप, तो यदि x माइनस बी लीजिए, आप इन दोनों को एक साथ रखिए, इन दोनों को आप एक साथ लीजिए और इन दोनों को आप एक साथ लीजिए, तो अब बताइए क्या बनेगा, 1 बाई साइन ए माइनस बी। ये क्या हो जाएगा, साइन, हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस बी, एक ब्रैकेट में क्या होगा, हमें x माइनस बी बन गया, हमें x माइनस ए बनाना है, तो यहां से आप x माइनस बी क्या हुआ, x माइनस बी माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस ए। किसी को दिक्कत? अब बटा में क्या होगा, cos x माइनस ए cos x माइनस बी। अब बताइए, हम कुछ भी नहीं किए हैं, हम प्लस x जोड़े हैं, माइनस x घटा दिए हैं, उसके बाद x माइनस से आपको नीचे नजर आ रहा है, x माइनस बी एक ब्रैकेट में है, तो उसी रूप में यहां भी हम बना रहे हैं, x माइनस बी एक ब्रैकेट में x माइनस बी। अब बताइए एक फार्मूला बनेगा साइन a माइनस बी का। अब बताइए फार्मूला यहां बन रहा है साइन a और साइन a माइनस बी का, फार्मूला आप लगाइए, आप जानते होंगे। क्या होता है, साइन ए कास बी माइनस कास ए इंटू क्या होता है, साइन बी। आप लगाइए यहाँ पे, क्या हो जाएगा, साइन ए की जगह क्या, एक्स माइनस बी साइन ए कास बी। अब बताइए एक्स माइनस ए माइनस कास ए, एक्स माइनस बी कास ए साइन बी, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए। किसी को दिक्कत इसमें? बटा में क्या दिया गया है, कॉस एक्स माइनस ए और कास एक्स माइनस बी। dx। ये बताइए 1 बाई साइन ए माइनस बी, और ये आप काम करिए, इनको अलग अलग करेंगे क्या, आपको क्या समझ में आ रहा है, कास से ये कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स माइनस बी और कास एक्स माइनस बी। अब बताइए क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा कितना, 10, क्या बनेगा, 10 एक्स माइनस बी। और ये क्या बनेगा, देखिए आप यहाँ पे साइन एक्स माइनस ए है और या नहीं, कास एक्स माइनस बी कैंसिल होगा, तो यहां आपका क्या बनेगा, कॉट, नहीं ये भी बनेगा 10 कितना बन जाएगा, 10 एक्स माइनस ए, और ये कितना हो जाएगा, dx। अब बताइए, आप तो अब आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे, क्योंकि आप क्या जानते हैं, आप 10x का आप सूत्र जानते हैं, 10x का क्या होता है। अब बताइए 10x का कुछ भी नहीं होता है, 10x का लॉग क्या होता है, लॉग सेक x होता है। यहां पे आपको क्या दिया गया है, लॉग सेक, हम क्या लिखेंगे, x माइनस बी। अब बताइए मॉडुलस के अंदर, क्योंकि लॉग का मान निगेटिव नहीं होता है, और ये कितना हो जाएगा, लॉग सेक x माइनस ए, ये मॉडुलस आप प्लस क्या हो जाएगा, c। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा होगा, आप पढ़े होंगे तो इन क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर लेंगे। इस क्वेश्चन का कराने का उद्देश्य यही है कि आपको टाइप वाइज बताना कि आप आसानी से कौन से क्वेश्चन को किस टाइप से करेंगे, वहां अप्रोच क्या होना चाहिए। तो हम जितने क्वेश्चन आज बताए ना, इस क्वेश्चन में आपको क्या सीखने को मिला, देखिए आप इन क्वेश्चन में सबसे पहले हम आपको फार्मूला बताए, त्रिकोणमिति का सब फार्मूला है, इन्हीं फार्मूले को हम यूज करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व किए हैं। देखिए टाइप वाइज है कि इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो हमें यही अप्रोच
लगाना पड़ेगा, तभी जाके क्वेश्चन हल हो पाएगा। आप देखिए सभी क्वेश्चन को आपको रिवीजन करने में, या आप पढ़े होंगे तो आसानी से इन क्वेश्चनों को कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर अगले लेक्चर में हम अगले टाइप के बारे में बताएंगे कि इंटीग्रेशन का अगला टाइप हम कैसे करेंगे, जिससे आपको हेल्प मिलेगी, जो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। बस एक रिवीजन के लिए है, एक वन शॉट वीडियो है जिसके माध्यम से हर एक टाइप को क्वेश्चन को कराया जा रहा है। फिर नेक्स्ट, जय हिंद जय साथियों। आपको यदि समझ में आए तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि दूसरे को भी हेल्प मिले, जो आसानी से इन क्वेश्चनों को रिवीजन के माध्यम से समझे और पढ़ाई में और बोर्ड के एग्जाम में उसको आसान रहे कि आसानी से क्वेश्चन को कर ले। ठीक, जय हिंद जय साथियों। इसी के साथ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।